हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का जो फोटोसिंथेसिस जो है उसका लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके। तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे और जो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है। तो अभी हम बेसिक्स तैयार कर रहे हैं, अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा और आगे चलते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट आज का हमारा पहला टॉपिक है। फोटोसिंथेटिक यूनिट का कंसेप्ट क्या है, ठीक। इन 1932 रॉबर्ट एमर्सन एंड विलियम अर्नाल्ड प्रोवाइड द फर्स्ट एविडेंस फॉर द कोऑपरेशन ऑफ मेनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन एनर्जी कन्वर्जन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 1932 में दो साइंटिस्ट हुए, हमारा अर्नोल्ड हुए और एमर्सन हुए, ठीक। उन्होंने एविडेंस से प्रोवाइड किया बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनर्जी कन्वर्जन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। दे कैलकुलेटेड, उन्होंने कुछ अपनी कैलकुलेशन रखी सामने। क्या रखा? दे कैलकुलेटेड दैट 1 molecule of oxygen was being released after absorption of 8 photon of light for about 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। इन्होंने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए हमें कितनी क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है? 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक। और 8 फोटोन लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक। अगर एक मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का रिलीज करना है क्लोरोफिल में से, जो क्लोरोफिल जो वाटर रिएक्शन होती है उसमें से, तो हमें वो जो लाइट चाहिए उसका जो अमाउंट है वो 8 फोटोन है। और जो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल चाहिए या क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होने चाहिए वो है 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक। बोथ साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट अबाउट 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्ट एज यूनिट, दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमें 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज करने के लिए चाहिए और 8 फोटोन लाइट चाहिए, तो उसी बेसिक रिक्वायरमेंट को कहते हैं हम, उसी बेसिक यूनिट को कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक। जैसा कि हमारा टॉपिक था, ओके। इन फोटोसिंथेटिक यूनिट मोस्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एक्साइटेशन एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ठीक। वेयर स्पेशल पेयर ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस फोटोसिंथेटिक यूनिट में ज्यादातर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक, और ट्रांसफर करते हैं अपने एक्साइटेशन वेवलेंथ को थ्रू अपने नेक्स्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसने एब्जॉर्ब किया लाइट, ठीक, और ट्रांसफर कर दी अगले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसने अगले क्लोरोफिल, ठीक है। एक्साइटेशन से रिएक्शन सेंटर की तरफ ये लाइट को क्या कर देते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, और वहां तक ले जाते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए प्रेजेंट होता है। कल मैंने जिस सेकंड वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो कैसे काम करता है, आपका इसेंशियल फोटो पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक। तो जहाँ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब करके और क्या नाम है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करा दे जाएगी, तो ठीक। मान लीजिए अगले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, रिएक्शन सेंटर, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हिल रिएक्शन अगला टॉपिक है हमारा, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन the light driven transfer of electron from water to Hill reagent। हिल रिएक्शन में क्या है, अभी हम in this reaction the light driven transfer of electron from water to Hill reagent। इस रिएक्शन में क्या देखते हैं हम कि जो लाइट जो ड्रिवन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटर से हिल रिएजेंट की तरफ कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर सेपरेटली फ्रॉम द प्रोसेस दैट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर, ठीक है। टोटली ये लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है अभी तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल्स आइसोलेटेड बाय हिल एक्चुअली कंसिस्टेड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन विच लैक्ड द नेसेसरी एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इन्होंने क्या किया कि क्लोरोफिल लिया,
क्लोरोफिल को, लीफ से क्लोरोफिल को आइसोलेट कर लिया। क्लोरोफिल को उन्होंने आइसोलेट कर लिया और उसमें से वो वाले एंजाइम्स हटा दिए जो डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है? स्ट्रोमल रीजन में होती है। और जो हमारी जो लाइट रिएक्शन होती है वो थायराइड मेम्ब्रेन में होती है या ग्रेरा रीजन में होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि स्ट्रोमा में जो एंजाइम रोल प्ले करते हैं कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, यानी CO2 को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो वाले सारे के सारे एंजाइम हटा दिए। ठीक है, तब उन्होंने देखा कि जैसे लीफ में लाइट ड्रिवन जो रिएक्शन हो रही है, वैसे ही अगर हम क्लोरोफिल को आइसोलेट करते हैं उसके बाद भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो तब भी वही हमारा जो है रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, द मटेरियल आइसोलेटेड बाय हेल रिएजेंट by Hale actually consisted of thylakoid membrane which lacked the necessary enzyme for carbon fixation, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, हेल रिएजेंट क्या है? 2,6 डाइक्लोरोफेनॉल इंडोल्फिनॉल DCPIP। ओके, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ DCPIP डाइक्लोरोफेनॉल इंडोल्फिनॉल इच ब्लूइश और रिड्यूस्ड फॉर्म इज कलरलेस। जो DCPIP जो हेल रिएजेंट है, उसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कलर में कैसी होती है? ब्लू होती है। और अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी तो कैसी होगी? कलरलेस होगी। ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट हुए एस ओकोआ showed that NADP पॉजिटिव इज द बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द क्लोरोप्लास्ट। जब हम देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए लाइट आई और एक क्लोरोफिल में मॉलिक्यूल में अभी हमने देखा था तो कैसे एक्साइटेड वेवलेंथ की तरफ, तो वहां तक जाती है कि जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन का जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं उसको, तो वो होता है NADP पॉजिटिव। ठीक, तो वही कह रहा है एस ओक्वा ने, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसने बताया? एस ओक्वा नाम की साइंटिस्ट ने। ठीक, light reduces NADP positive which in turn serve as the reducing agent for carbon fixation of Calvin cycle। ठीक, आगे चलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल 2H2O प्लस 2 NADP पॉजिटिव यूज करते हैं लाइट एनर्जी को टू फॉर्म क्या फॉर्म करा? 2 NADP जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करा देते हैं। ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो जाती है। अभी हम यहाँ पे रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O प्लस 2 NADP पॉजिटिव। ठीक, DP पॉजिटिव यूज करते हैं लाइट को। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? लाइट यूज कर ली। अब क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं? ये NADPH पॉजिटिव एंड ठीक प्लस क्या दे रहे हैं? हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है जो अभी हम जिसके बारे में लैंग्वेज में जो लिखा हुआ था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये रहा। 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 NADPH यूज करते हैं लाइट को टू फॉर्म कर लेते हैं NADPH एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का ये। आगे चलते हैं। ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखो, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हमें लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और जो एनऑक्सीजनिक है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट किए गए। तो किए गए तो उसमें क्या देखा गया कि पहले कुछ साइंटिस्ट का जो हाइपोथेसिस थी वो ये कह रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो CO2 से रिलीज होता है। ठीक, जैसे हम फोटोसिंथेसिस की अगर बेसिक रिएक्शन लिखें तो क्या है? बेसिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की क्या है? CO2 मॉलिक्यूल ठीक प्लस H2O, CO2 प्लस H2O लाइट को यूज करके क्या बनाते हैं? CH2O का होल है ठीक प्लस ऑक्सीजन रिलीज कराता है। ठीक, तो कुछ साइंटिस्ट का जो मत था या हाइपोथेसिस थी वो ये कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म में वो कहाँ से आता है? CO2 से। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं साहब, वाटर जब स्प्लिटिंग होती है, हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वाटर की स्प्लिटिंग से हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक, बाद में जब ये हाइपोथेसिस परफॉर्म की गई ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक वाली, तभी हमारा समझ में आया। तो कुछ साइंटिस्ट ने अलग कुछ बैक्टीरिया लिए जो एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया थे, कह सकते हैं
एनाएरोबिक बैक्टीरिया थे, उनको यूज किया। तो उन्होंने क्या किया कि CO2 तो लिया, ठीक, प्लस अब H2 की जगह क्या लिया, H2S लिया, ठीक है। रिएक्शन परफॉर्म कराएगी तो फिर से वही मेरा हमारा CH2O का होल है। अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, क्या हुआ रिलीज, सल्फर रिलीज हुआ। क्या हुआ, सल्फर रिलीज हुआ। तो उन्होंने देखा कि नहीं, अगर CO2 से ऑक्सीजन रिलीज होती तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसमें, एनऑक्सी या एनाएरोबिक बैक्टीरिया में। तब उस हाइपोथेसिस को माना गया कि नहीं, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो किस स्प्लिटिंग से होता है, वाटर की स्प्लिटिंग से। तो उसके बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन के जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इनकी रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है और एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस कुछ बेसिक टर्म्स है तो समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। क्या क्या है भाई, फर्स्ट है हमारा लाइट रिएक्शन विच डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। पहला लाइट रिएक्शन है जो किस पे डिपेंड है, लाइट पे। अगर मैं बात करूं तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे परफॉर्म होगी, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है, थाइलेकॉइड वाले रीजन में। और जो डार्क रिएक्शन है, अगली कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ये कहाँ परफॉर्म होगी, वो स्ट्रोमा रीजन में होगी। कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कल हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देखी थी, तो आज शायद इस स्लाइड में नहीं है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, वरना मैं आपको दिखाता भी। तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। एक होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और जो अदरवाइज जो रीजन होता है या फिर कह सकते हैं जो साइटोसोल वाला रीजन होता है वो स्ट्रोमल रीजन होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन, आगे चलते हैं। लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलेकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड रिक्वायर द डायरेक्ट एनर्जी ऑफ लाइट टू मेक NADPH एंड ATP दैट आर यूज्ड इन द कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड रीजन में परफॉर्म होती है, ठीक है। और जो वहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे, फॉर्म होते हैं ATP एंड NADPH, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा एनर्जी जो फॉर्म होती है ATP और NADPH की फॉर्म में, तो वो जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमल रीजन में होती है, उसमें यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही लैंग्वेज है। लाइट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज द थाइलेकॉइड रिएक्शन, क्योंकि ये थाइलेकॉइड वाले रीजन में होती है तो इसको थाइलेकॉइड रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक। क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव एंड ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस इन थाइलेकॉइड में। वही बात है जो मैंने पहले आपको बताई थी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन एंड NADP का रिडक्शन एंड ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है, ठीक। और इनका जो यू बनते हैं ऊपर, उसके बाद में कहाँ पे यूज कर लिए जाते हैं, हमारे स्ट्रोमल रिएक्शन में। स्ट्रोमा में क्या होता है कि जो CO2 होता है उसका रिडक्शन करा के शुगर का फॉर्मेशन करा लिया जाता है, ठीक। लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, हमारे 2 स्टेप प्रोसेस है, ऊपर ही लिखा है। पहले स्टेप में क्या कर लिया जाता है कि ATP एंड NADPH और वाटर की स्प्लिटिंग कर ली जाती है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन कर लिया जाता है, और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक। और उसके बाद में जो ऑक्सीजन हमारा मिलता है और जो ATP और NADPH मिलता है उसको स्ट्रोमा रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन कराने में यूज कर लिया जाता है, सीधा सीधा, ठीक है। रिडक्शन करा के क्या बनाते हैं, CO2 का वो बनाते हैं, हमारा शुगर बना लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन करा के CO2 का क्या बना लेते हैं, शुगर की फॉर्मेशन करा लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ATP का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा ADP। देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉरी IP नहीं होता, PI होता है। ADP प्लस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना लेते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। किस रीजन में होता है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लाइट रिएक्शन, तो वो क्या होता है, NADP
पॉजिटिव, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्मेशन करा देता है, NADPH पॉजिटिव। ठीक, ये रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या हो जाता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लाइट रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो अभी हम इस लैंग्वेज पे थे, ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। बाद में फोटोफॉस्फोरिलेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो अभी ये बेसिक टर्म्स है, इनको भी ध्यान रखो और कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगली रिएक्शन है हमारी कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या है वो है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन समटाइम्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट टर्म ये भी है, अकर्स इन स्टोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जैसा मैंने अभी ये बताया था, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमल रीजन में होती है। ठीक, अगर ये डार्क रिएक्शन है तो अगर अब हमारे माइंड में आया होगा कि ये डार्क, इसमें लाइट का कोई रूल नहीं है, ये अंधेरे में परफॉर्म होती है। गलत है, ये अंधेरे में परफॉर्म नहीं होती है, इसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और लाइट की फाइनल प्रोडक्ट हैं जो एटीपी और NADPH, वो हम यूज़ करते हैं। जो हमारा एनर्जी, जो हमारा पैक जो एनर्जी का बना है, कह सकते हैं हमारा ऑलरेडी रिजर्व जो एनर्जी है इसकी खुद की, वो यूज़ करने के लिए वो उसको ये यहाँ पे आकर के यूज़ करता है। ठीक है, किसमें, स्टोमल रीजन में यूज़ करता है। दे यूज लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट लाइक ATP NADPH एंड मेक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2 का रिडक्शन कराने की, अब मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ। मान लीजिए एक सेकेंड, देखिए CO2 का हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। ठीक, CO2 का रिडक्शन कराने से क्या बना लेंगे हम, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड स्टोमल रिएक्शन। ठीक, स्टोमा में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्टोमल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये रिएक्शन हमारी होने वाली है। तो ये हमारा डायग्राम आ गया क्लोरोप्लास्ट की, ये स्ट्रक्चर। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपका क्या है जो मैं बता रहा था, इसमें डायग्राम है, स्टोमल रीजन है। स्टोमल रीजन कहाँ पे है, बिल्कुल ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है, कोई ऑर्गेनेल इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगी वो कहाँ परफॉर्म होगी, स्ट्रोमा स्ट्रोमा में। ठीक है, और जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी कहाँ पे होगी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। तो ये जो हमारे ग्रेना है, ग्रेनम रीजन है, हमारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बताई थी मैंने फर्स्ट क्लास में ही। तो वो जो हमारे रीजन है, तो इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक, ग्रेनल वाले रीजन लाइट का यूज हुआ, तो लाइट रिएक्शन क्या हुआ, वाटर की क्या हो गई, स्प्लिटिंग होती है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, और जो ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन हुआ वो केल्विन साइकिल के थ्रू, ठीक, किसके थ्रू, केल्विन साइकिल के थ्रू CO2 का यूज करा के क्या बनाया, ट्राइज फॉस्फेट बना लेते हैं। ट्राइज फॉस्फेट मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना लिया, तो वो ट्राइज फॉस्फेट बाहर आता है, और बाहर आके उसको तोड़ दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी के रूप में हम लेते हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इसी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझना, स्टोमा रीजन होता है, ये हमारा ग्रेनल रीजन होता है। तो लाइट आई, और जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ATP और NADPH का फॉर्मेशन करा लिया जाता है। ठीक, और जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है उसको केल्विन साइकिल के थ्रू यूज करके, CO2 का केल्विन साइकिल के थ्रू यूज करके ट्राइज फॉस्फेट बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आगे टर्म पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर आता है बाया टिकटॉक मैकेनिज्म। ठीक है, टिकटॉक एक मैकेनिज्म होती है, TIC एंड TOC, टॉकटिक मैकेनिज्म या TIC, टॉकटिक की इसमें मैकेनिज्म होगी, तो इसके थ्रू ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो ट्राइज फॉस्फेट बने, और ट्राइज फॉस्फेट बाहर आता है उसी फॉर्म में, उसके बाद में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कह सकते हैं ग्लूकोज में ये तोड़ दिया जाता है या रिड्यूस कर लिया जाता है, और जो ग्लूकोज में रिड्यूस होता है वो डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं, यानी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में वो यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब कह सकते हैं एक तरीके से वो हमारा फूड भी है। ओके, चलते आगे।
डिफरेंस किया गया है लाइट रिएक्शन में एंड डार्क रिएक्शन में। ठीक, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। पहला है हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक, और दूसरा है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, ठीक, और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है पहला। सेकंड, अकर्स इन ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना मतलब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है। ठीक, अकर्स, और जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक, स्ट्रोमल रीजन में होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर होती है इसमें, केमिकल रिएक्शन इसमें अकर होती है। ठीक, इसमें क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी लाइट को यूज करके रिएक्शन यूज होती है, और इसमें केमिकल रिएक्शन, इसमें डायरेक्टली लाइट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन लाइट के जो प्रोडक्ट होते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच वो यूज किए जाते हैं किसमें, स्ट्रोमल रिएक्शन में या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में। अगला हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच अकर्स, ठीक, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन जो मैंने अभी बताया था, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्या यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच अकर्स। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया, वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है तो उसी के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो ऑक्सीजनिक है या एनऑक्सीजनिक है। ठीक, अगर ऑक्सीजन फाइनल प्रोडक्ट या जो अपनी रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद में अगर वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीजनिक है, अगर वो ऑक्सीजन की जगह किसी और प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा है तो वो एनऑक्सीजनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होती है, इधर इधर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक चीज मैं आपको लिख देता हूँ, CO2 CO CHO COH या फिर COOH CHOH और क्या होता है CH2OH। ठीक, ये होता है, इधर क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन फॉर्म होगी, कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक, तो जो इधर से अगर इधर की तरफ चलेंगे CO2 से CH2OH की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा हमारा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर इधर से उल्टा चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो दो प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, CO2 का रिड्यूस करके क्या बना लिया जाता है, शुगर मॉलिक्यूल की एक्टिविटी जो है शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा लिया जाता है। ठीक है, और अगर उल्टा चला जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख लिया, हमने लाइट रिएक्शन और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस देख लिया। ये मैं कहूँ तो ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी क्लास समझ में आई हो या ना आई हो, सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, और IIT जैम गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से देखने को। ठीक है, IIT जैम में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आपको ये स्लाइड एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम दोबारा से देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, इसमें किसी को अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक सेकेंड, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इनमें। लाइट एनर्जी को क्या किया, इसने यूज किया, क्लोरोप्लास्ट ने लाइट रिएक्शन को यूज किया, कौन सा, ग्रेनल वाले रीजन में। ठीक है, ये ग्रेनम में, और तो जो मेम्ब्रेन है उसकी वो क्या है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, इसी क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, उसमें क्या हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ठीक, प्लस फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमने ATP जनरेट कर लिया और NADPH जनरेट कर लिया। ठीक, एनर्जी हमारी जनरेट होगी, उसके बाद में जो एनर्जी जनरेट हुई है लाइट रिएक्शन के थ्रू, एनर्जी जनरेट हुई है उसमें क्या हुआ, CO2 का रिडक्शन हुआ केल्विन साइकिल के थ्रू। CO2 1 कार्बन कंपाउंड है, उसके बाद में ट्राइज फॉस्फेट यानी ट्राइज फॉस्फेट बना लिया जाता है रिडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर रिड्यूस हुआ, ट्राइज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, ट्राइज फॉस्फेट जो बना वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर आता है, बाहर आने के बाद में ट्राइज फॉस्फेट एज इट इज बाहर आता है, उसके बाद में जो उसका जो रिड्यूस है ये कह सकते हैं, तो वो तोड़ दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है,
जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे टूटे हैं वो हमारी डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्मेशन में या एनर्जी में हम यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांस फॉस्फेट को हम यूज नहीं करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ग्लूकोज में, उसके बाद में जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है उसको हम डायरेक्टली अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास है। इसमें अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो दोबारा क्लास देखिएगा, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ये स्लाइड बिल्कुल, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाली स्लाइडें केवल बेसिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हैं। ये वाली स्लाइड ये आपको बेसिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हैं कि कैसे रॉबर्ट एमर्सन एंड विलियम अर्नल्ड ने जो एविडेंस परफॉर्म किए ऑक्सीजन के रूप में या फोटोसिंथेटिक यूनिट के रूप में। ये वाली स्लाइड बताती है कि एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में क्या क्या होता है, ओवरऑल क्या क्या होता है। 8 फोटोन एनर्जी यूज की जाती है, ठीक। 8 फोटोन एनर्जी को यूज किया जाता है, प्लस कितने मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के 2400 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। ये सारे के सारे क्या करते हैं, 8 फोटोन एनर्जी और 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए चाहिए। अगर हम वाटर की स्प्लिटिंग करेंगे तो रॉबर्ट एमर्सन एंड विलियम अर्नल्ड ने कहा था कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आपको रिलीज करना है तो आपको 8 फोटोन लाइट चाहिए। लाइट कितनी चाहिए, 8 फोटोन अमाउंट में बताई थी, और 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट हो सकते हैं। इनकी जो बेसिक अमाउंट उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने कहा था 8 फोटोन लाइट तो आपको चाहिए, प्लस 2400 की जगह ये 300 to 5000 होते हैं, ठीक। इसके बीच में ये वेरी करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इतने हो सकते हैं। लेकिन लाइट है आपकी 8 फोटोन की लाइट चाहिए, और 300 से 5000 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके बीच में वेरी करते हैं डिफरेंट स्पीसीज में। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बताई थी। तो जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इसी का नाम दिया गया फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या नाम दिया गया, फोटोसिंथेटिक यूनिट नाम दिया गया, ठीक। फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसके बाद में उन्होंने ये वाला डायग्राम देखा है, उन्होंने कहा कि अगर हमने लाइट यूज की है तो लाइट पे के 8 फोटोन यूज किए, तो उसके बाद ये हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसका में इलेक्ट्रॉन के इसमें स्टेट में पहुंच जाएगा, एक्साइटेशन स्टेज में पहुंच जाएगा। मान लीजिए नॉर्मल स्टेज में था, जैसे ये भी नॉर्मल स्टेज में है, तो जो लाइट को यूज करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, तो ये इस क्लोरोफिल साइड वाले को देगा, ये इस साइड वाले को देगा। इस एक्साइटेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं इसके थ्रू। तो ये तब तक वहाँ अपने रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजता है जहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और जहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ वहीं पे फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो एसेंशियल है, यानी आवश्यक है फोटोसिंथेटिक यूनिट को परफॉर्म कराने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराने के लिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मैं समराइज कर देता हूँ, तो आपका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में एसेंशियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और एसेंशियल फोटोपिगमेंट और एसेसरी फोटोपिगमेंट होते हैं। तो जो एसेंशियल फोटोपिगमेंट होता है वो हमारा क्लोरोफिल ए होता है, ठीक। और जो एसेसरी होता है जो साइड में रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से होता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और फाइकोवेलेंस, ठीक है। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और फाइकोवेलेंस, ठीक। और एसेसरी होता है क्लोरोफिल ए। तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ तक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा जहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। जैसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनर हुआ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन सेंटर की तरफ ये भेज देगा। वहाँ पे क्या होगी, हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में हिल आए, तो हिल ने क्या किया कि उन्होंने क्या, जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का यानी क्लोरोफिल वाला रीजन था, तो उन्होंने क्लोरोफिल को आइसोलेट कर लिया बाहर, ठीक है, यूज करके क्या, DCPIP डाइक्लोरोफिनॉल इंडोल्फिनॉल वाला रीजेंट यूज किया और क्लोरोफिल को बाहर निकाला उन्होंने। तो बाहर निकाल के उन्होंने देखा कि अगर हम स्ट्रोमल वाले एंजाइम हटा दें जो हमारा कार्बन का जो रिडक्शन करते हैं या शुगर का जो फॉर्मेशन करते हैं, उन एंजाइम को अगर हम हटा दें तो जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी तो उसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुआ वाटर की स्प्लिटिंग से, और ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। ओवरऑल स्लाइड हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज जो हिल का जो रिएजेंट था ऑक्सीडाइज फॉर्म उसकी ब्लूइश कलर थी, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म कैसी हुई, कलरलेस हो गया, ठीक। उसके बाद में साइंटिस्ट ओकोआ आए, उन्होंने NADPH कहा कि NADPH इज द बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो लाइट के थ्रू जो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था वो फाइनल कौन एक्सेप्ट करेगा, NADP पॉजिटिव।
एक्सेप्ट करके क्या फॉर्मेशन करा लेगा, NADPH, तो कह सकते हैं यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, ठीक। NADP पॉजिटिव का ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है और रिड्यूस कर ली गई किसमें, NADPH पॉजिटिव में, ठीक। ओके, उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया तो उन्होंने कहा 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2 प्लस 2 NADP पॉजिटिव यूज करते हैं लाइट एनर्जी को और फॉर्मेशन करा देते 2 NADPH पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन की, ठीक। ऑक्सीजन के यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक के बारे में हमने देख लिया, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अभी ये हमने स्लाइड देख ली। तो ये स्लाइड, ये क्लास आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।